हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 फेब 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सम्मान संजीवनी ऐप? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी, हरियाणा के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रुति चौधरी ने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी ऐप अंडर दी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ऑन दी ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 जनवरी को। इस स्कीम के तहत सैनिटरी नैपकिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो विमेन है उनको, एंड जो गर्ल्स आपकी 10 से 45 ईयर्स के बीच में है उनको। ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल्स के थ्रू। ऑल्सो स्कीम के अंदर एक ऐप भी डेवलप करवाया गया है जो इंश्योर करेगा कि टाइमली डिलीवरी हो रही है इन सर्विसेज की। लास्टली डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा सारी बेनिफिशरीज का एंड उन्हें मंथली बेनिफिट्स के बारे में अपडेट कराया जाएगा। बात करें हरियाणा की तो कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम नायाब सिंह सैनी है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द बुक सौमित्र चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ है? ऑप्शन है अखिल कुमार, नीरज परख, धनंजय शुक्ला या फिर संघमित्र चक्रवर्ती। तो सही आंसर आपको ऑप्शन डी, संघमित्र चक्रवर्ती ने लिखी है बायोग्राफी किसके ऊपर? सौमित्र चैटर्जी की लाइफ के ऊपर। साथ ही साथ कैप्चर किया है कि क्या क्या उनके टैलेंट्स थे एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड ऑलराउंड आइकन ऑफ द बंगाल कल्चरल स्फीयर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिकी फ्रेम्स? हाल ही में फिकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। तो इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना जी को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिकी फ्रेम्स ड्यूरिंग द 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। फिकी फ्रेम कॉन्फ्रेंस बेसिकली सर्व करता है एज अ गैदरिंग जहां पे इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स आते हैं, पॉलिसी मेकर सब एक ही जगह पे होते हैं। साथ ही साथ इस इवेंट में स्पीचेस होती हैं, मास्टर क्लासेस होते हैं, ऑल्सो कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। अगला है, व्हेन विल इसरो लॉन्च इट्स 100th सैटेलाइट? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च करेगा? ऑप्शन है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी, 29 जनवरी को इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर चुका है अपना 100th सैटेलाइट। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इस मिशन में NVS-02 यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट 02 को लॉन्च किया जाएगा यूजिंग F-15 लॉन्च व्हीकल। नाउ बात करें इसरो की, स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके विक्रम साराभाई थे, तो करंट चेयरमैन इसके वी नारायण है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द इंद्री अम्मा इल्लू स्कीम बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में इंद्री अम्मा इल्लू योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या राजस्थान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी जी ने रिपब्लिक डे के ओकेजन पर अनाउंस की थी 4 स्कीम्स, जिनमें से एक है इंद्री अम्मा इल्लू यानी कि इंद्री अम्मा हाउसिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत जितने भी लैंडलेस पुअर फैमिलीज हैं उनको हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो 5 लाख रुपए तक का उनको असिस्टेंस दिया जाएगा फाइनेंशियल, कि वो अपना हाउस बिल्ड कर सकते हैं। बात करें कैपिटल की तो कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर यहाँ के जिष्णुदेव वर्मा है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड इन 2025? 2025 में स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मृत्युंजय मोहपात्र, SS पांडे, RK माथुर या फिर राजीव बंदोपाध्याय। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है मृत्युंजय मोहपात्र, जो कि बेसिकली डायरेक्टर जनरल है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के। इन्हीं को अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी AMS ने ऑनर किया है विद द आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 ऑफ द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज स्टैक। ये अवार्ड उन्हें ऑनर किया जाता है जो कि सिग्निफिकेंट या आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं मेट्रोलॉजी से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट बात करें मृत्युंजय मोहपात्र जी की, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में आने वाले जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है उन्हें पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं। लास्टली बात करें स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड की, तो ये अवार्ड हर साल दिया जाता है अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा उन लोगों को जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहता है इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। अगला है, विच 2 इंडियन सिटीज हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट बाय यूनेस्को? हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन है जयपुर एंड भोपाल, उदयपुर एंड इंदौर, चंडीगढ़ एंड कोची या फिर अहमदाबाद एंड वडोदरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी, उदयपुर जो कि शहर है राजस्थान का, इंदौर जो कि शहर है मध्य प्रदेश का। ये 2 पहले शहर बन गए भारत के जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इन द ग्लोबल लिस्ट एज वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन।
ये रिकॉग्निशन उन सिटीज को दिया जाता है जो कि मेजर रोल प्ले करती हैं ना सिर्फ रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने में बल्कि कंजर्व भी करती है वेटलैंड्स को, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट किया गया था ईरान के शहर रामसर में इन 1971। इंडिया में एट प्रेजेंट 85 वेटलैंड्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड है रामसर ट्रीटी के थ्रू। मोस्टली ये सारे वेटलैंड्स आपके तमिलनाडु में लोकेटेड होंगे। नाउ बात करें वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन की, तो एक इंटरनेशनल एक्रीडिएशन होता है। ये उन सिटीज को दिया जाता है जो कि समझती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड वर्क करते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए। लास्टली बात करते हैं कि उदयपुर एंड इंदौर में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। उदयपुर में पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, रंग सागर लेक, स्वरूप सागर लेक एंड दूध तलाई। तो वहीं इंदौर में सिरपुर लेक, यशवंत सागर लेक। नाउ नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव फिक्स्ड द एनर्जी प्राइस फॉर द समपुर सोलर प्लांट। हाल ही में भारत और किस देश ने समपुर सौर यंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो सही आंसर आपको ऑप्शन डी श्रीलंका और इंडिया ने फिक्स किया है एनर्जी प्राइस फॉर द समपुर सोलर प्लांट, जो कि बेसिकली एक 135 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है एंड लोकेटेड है श्रीलंका के शहर ट्रिनकोमाली में। इसे डेवलप किया जा रहा है साइलेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड इंडियाज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की कोलैबोरेशन में। नाउ बात करें श्रीलंका की, तो कैपिटल कोलंबो है, करेंसी श्रीलंकन रुपी है, प्राइम मिनिस्टर हरीनी अमरासुरिया है एंड प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिनसियांके है। अगला है वेयर वाज द चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर रिसेंटली लॉन्च। हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को कहां लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम या नागालैंड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन डी नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन ने 26 जनवरी, जो कि हमारा रिपब्लिक डे भी होता है, उसी के ओकेजन पे इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। इस इनॉग्रेशन के इवेंट पे वहां के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट बात करें इस इनिशिएटिव का एम क्या है, तो वो है पहला कि हमें इनहांस करना है हेल्थ केयर सर्विसेज को रूरल एंड रिमोट एरियाज में। दूसरा, प्रोवाइड करना है सर्जिकल एंड हेल्थ सर्विसेज भी। नेक्स्ट है हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है सूरमा हॉकी क्लब, दिल्ली डिफेंडर्स, ओडिशा वॉरियर्स या फिर पंजाब पैंथर्स। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है पहला एडिशन ऑफ द विमेंस हॉकी इंडिया लीग चैंपियनशिप, जो कि हुई थी फाइनल मैच इसका मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम इन रांची। इन्होंने डिफीट किया है सुरमा हॉकी क्लब को। नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर वाज द हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन इनॉग्रेटेड। हाल ही में हस्तकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, लुधियाना या मुंबई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में 28 जनवरी 2025 को यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया है हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन एट दी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इस इवेंट में हैंडलूम वीवर्स ई पहचान पोर्टल एंड हैंडलूम अवार्ड्स ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली अमेरिका's US aid has suspended all the aid programs of which country। हाल ही में अमेरिका की US एड ने किस देश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इस इंसान को देख के आप समझ गए होंगे दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बांग्लादेश के लिए यूएस ने अनाउंस किया है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं सारे फॉरेन एड। ऑल्सो ऑर्डर किया है कि रिव्यू किए जाए कि अमेरिकन फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दी जा रही अदर कंट्रीज को भी। ये डिसीजन लिया गया है टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी विद द यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर द अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संजीव कुमार, राकेश शर्मा, अरुण कुमार या फिर रजनीश शुक्ला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी राकेश कुमार जी को रीअपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक, जो स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। Now next है who has recently been selected as the ICC Women's T20 International Cricketer of the Year for 2024। हाल ही में 2024 के लिए ICC महिला T20 International Cricketer of the Year किसे चुना गया है। ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन है स्मृति मंधाना जी को चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया एज द ICC Women's T20 International Cricketer of the Year for 2024। Now last question for the day, when was Data Privacy Day celebrated recently? हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी 28 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है डेटा प्रोटेक्शन डे। इस दिन को सेलिब्रेट करने का रीजन है टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। इनिशियली ये ऑब्जर्व किया जाता था यूरोप में एज डेटा प्रोटेक्शन डे, बट अब अक्रॉस दी वर्ल्ड इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।